सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास जी का जन्म 1477 ईस्वी में और विक्रम संवत 1535 में सिही ग्राम दिल्ली के आसपास माना गया है। दूसरी मत अनुसार देखें तो मथुरा व आगरा मार्ग पर रेणुका गांव में माना गया है, जिसे रुनकता भी कहा गया है। सूरदास जी का निधन 1582 ईस्वी में विक्रम संवत 1642 में पारसोली में माना गया। गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास हिंदी के भक्तिकाल के महान कवि थे। सूरदास जी का निवास स्थान मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर था। जन्मांध होते हुए भी उन्होंने सांसारिक वस्तुओं का बहुत ही यथार्थ वर्णन किया। सूरदास उच्च कोटि के संत, महान गायक और कृष्ण को समर्पित परम भगवदीय साहित्यकार थे। यानी सूरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में श्री कृष्ण के ही पद लिखे। सूरदास को उनके गुरु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ ने भक्ति के सागर और पुष्टि मार्ग के जहाज की संज्ञा से अलंकृत किया है। दोस्तों, सूरदास जी नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा में आठों याम भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी ने लोक रंजन रूप में श्री कृष्ण का चित्रण किया। सूरदास की रचना निम्न प्रकार हैं, यानी सूरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं मानी गई हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। दोस्तों, सूर सागर जो रचना है सूरदास जी की, वह प्रसिद्ध रचना है जिसमें 1 लाख से अधिक पद संग्रहित थे, किंतु अब 7 से 8 हजार पद ही मिलते हैं। सूर सागर का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का गान करना था। साहित्य लहरी को देखें तो साहित्य लहरी में भी सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। और सूर सारावली में सूरदास जी ने कृष्ण के विषय कथात्मक और सेवा पदक पदों का गान किया है। सूर सागर के बारे में, यानी सूर सागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं है जिसका सौंदर्य पद पर माली के कृतित्व को याद दिलाता हो, बल्कि उस एक कृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसके रचयिता रचना में घुल मिल गया है। दोस्तों, सूर सागर श्रीनाथ जी के मंदिर में अनवरत रूप से गाए गए कीर्तन के पदों का संग्रह है। अनवरत का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। सूर 25 की रचना भी सूरदास ने ही की थी। सूरदास के सभी काव्य ग्रंथ कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। भ्रमर गीत के रचयिता भी सूरदास ही हैं, यानी सूर सागर से ही लिया गया है भ्रमर गीत। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में वात्सल्य व श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास ही हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा के सुदृढ़ आधार हैं, जिन्होंने
अपनी बंद आंखों से श्री कृष्ण के बाल रूप श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति की सजीव मनोवैज्ञानिक त्रिवेणी प्रवाहित की है। सूरदास के पद ब्रज भाषा साहित्य का सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण है और सूरदास जी ने अपने सभी पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, यह था सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं व साहित्य में उनका योगदान। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व शेयर करना न भूलें। मैं आपका अपना सुभाष गजराज।